सबको जीनियस एकेडमी में स्वागत है। आइए, हमने पिछले क्लास में सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें का, भाग, गुना, जोड़ तथा घटाव का चिन्ह का प्रयोग था। तो उसे उस फॉर्मूला पर लागू कर सॉल्यूशन किए थे। लेकिन जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कोष्टकों का प्रयोग हो तो उसे किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, आइए उसको बनाने के लिए आज हम सीखेंगे। यदि सरलीकरण के प्रश्न में कोष्ठक का प्रयोग हो तो सबसे पहले रेखीय कोष्ठक को उसके बाद क्रमशः छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक तथा बड़ी कोष्ठक का क्रिया किया जाता है। बड़ी कोष्ठक यानी कि मंझला कोष्ठक। तो आइए अब हमने जो लिखा उसको एक बार देखेंगे। बोलता है कि यदि सरलीकरण के प्रश्न में कोष्ठक का प्रयोग हो, क्या हो, कोष्ठक का प्रयोग हो तो सबसे पहले रेखीय कोष्ठक को हल करते हैं। उसके बाद क्रमशः छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक तथा बड़ी कोष्ठक का क्रिया किया जाता है और इस प्रकार सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि स्टेप बाय स्टेप यदि हम बनाते हैं तो बेझिझक हम सरलीकरण के प्रश्न को सोल्व कर सकेंगे। तो आइए अब हम एक सरलीकरण के क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल अब मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं तो आइए अब हमने एक क्वेश्चन लिख लिया है और इसको हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला कि सबसे पहले रेखीय कोष्ठक को सॉल्यूशन करते हैं। किसको करते हैं? रेखीय कोष्ठक को। आइए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर के फॉर्मूला के थ्रू सॉल्यूशन करेंगे। तो बोलता है यदि सरलीकरण के प्रश्न में कोष्ठक का प्रयोग हो तो सबसे पहले रेखीय कोष्ठक को हल करते हैं। सबसे पहले किसको हल करते हैं? तो रेखीय कोष्ठक को। तो 60 का 60 प्लस का प्लस मध्यम कोष्ठक माइनस के माइनस कोष्ठक 8 गुना 5
छोटी कोष्टक बंद। तो बोलता है रेखीय कोष्टक को, तो रेखीय कोष्टक हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो रेखीय कोष्टक में क्या है संबंध, तो जोड़ का 10 और 10 + 5, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 15, मध्यम कोष्टक और बड़ी कोष्टक। अब हल करेंगे अगला स्टेप। तो अब आगे हम देखेंगे कि क्या करें। तो हम देखेंगे कि रेखीय कोष्टक को हल करने के बाद छोटी कोष्टक को हल करने के लिए बोला गया है। छोटी कोष्टक, तो इसमें हम देखेंगे छोटी कोष्टक मेरा यहाँ है, तो अब इसको हम लोग बना लेंगे आगे। तो अगला स्टेप सोल्यूशन करेंगे, 60 प्लस मध्यम कोष्टक माइनस के माइनस, छोटी कोष्टक में जो हमारा दिया गया है 8 × 5 यानी कि 8 × 5 = 40, माइनस का माइनस, 15 का 15, छोटी कोष्टक बंद का बड़ी कोष्टक से बंद। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा 2 कोष्टक है, बड़ी कोष्टक और मध्यम कोष्टक। तो अब देखेंगे कि हमें कौन सा कोष्टक को हल करना है, मध्यम कोष्टक को या बड़ी कोष्टक को। तो अब हम देखेंगे कि क्रमशः छोटी कोष्टक, फिर था मध्यम कोष्टक, कौन था मध्यम कोष्टक। तो मध्यम कोष्टक मेरा यहाँ पे है, तो मध्यम कोष्टक को सोल्यूशन करेंगे। तो बड़ी कोष्टक का बड़ी कोष्ट, 60 का 60, जोड़ का जोड़। हम मध्यम कोष्टक को देखते हैं, तो ये हमारा हो गया 5, माइनस का माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह वही रहता है, तो 0 और 5, 5, 4 अब 1, 5, बड़ी कोष्टक का बड़ी कोष्टक। अब हम इसको अगला स्टेप हल करेंगे, स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ हम लोग ले लेते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं कि 60 और 5 65, माइनस में 55। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमको घटाना है। 5 में से 5 किया 0, 6 में से 5 किया 1, आंसर हमारा हो गया 10। अब हम एक बार देख लेंगे इसको, क्वेश्चन को एक बार हम फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरह से बनाना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यदि जब सरलीकरण के प्रश्न में कोष्टक का प्रयोग हो तो सबसे पहले रेखीय कोष्टक को सोल्यूशन करेंगे, तब पश्चात छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक, अंत में बड़ी कोष्टक का क्रिया करते हैं। यदि कोष्टक का प्रयोग नहीं हो तो पार्ट 1 का सिंप्लीफिकेशन जिस तरह से हम बनाया था उसी तरह से हम बनाएंगे। यदि इसमें अगर कहीं पे दिक्कत लगता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा।